मित्रों, मथुरा ब्रज भूमि में कई ऐसी जगह हैं जो लोगों के बीच सदियों से आस्था का केंद्र रही हैं। इनमें से कई जगह चमत्कारों से भरी हैं। ऐसी ही एक जगह है वृंदावन का निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ रात में भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रासलीला करते हैं। जिन लोगों ने भी यह रासलीला देखनी चाहिए वो या तो पागल हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को शाम की आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता। दिन में निधिवन में कोलाहल करने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में एक महल है, रंग महल। इसकी छत के नीचे ही श्री कृष्ण एवं गोपियों के लिए शाम को भोग रखा जाता है, जो सुबह होने पर दिखाई नहीं देता। ऐसे में कहा जाता है कि कान्हा निशानियां भी छोड़ जाते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, रात होने से पहले ही सब वन से चले जाते हैं। निधिवन के मुख्य गोस्वामी के अनुसार यह तो शास्त्रों में भी वर्णित है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात में ही गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी। किंतु निधिवन के बारे में यह मान्यता रही है कि रोज रात श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात निधिवन में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहता है। दिन में श्रद्धालु प्रवेश कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, मगर शाम होते ही निधिवन को खाली कर दिया जाता है। ऐसा सिर्फ निधिवन ही नहीं बल्कि थोड़ी दूर स्थित सेवा कुंज में भी होता है। वहाँ भी श्री कृष्ण के रास रचाने की मान्यता है। रास मंडल से जुड़े पुजारी बताते हैं कि निधिवन के अंदर बने महल में रासलीला की मान्यता रही है। हजारों साल से श्रद्धालुओं में ऐसा विश्वास रहा है कि रंग महल में रोज रात को कन्हैया आते हैं। यहाँ रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी का श्रृंगार और दातून संग पान रख दिया जाता है। सुबह देखते हैं तो लोटा खाली मिलता है, पान भी नहीं मिल पाता। छिपकर रासलीला देखने की चाहत में खो बैठा मानसिक संतुलन। करीब 1.5 दशक पहले संत राम नामक एक राधा कृष्ण का भक्त था, जो जयपुर से वृंदावन आया था। उसने निधिवन के बारे में सुना था। हरि के भक्त में वह इतना खो गया कि उसने रात में कान्हा की रासलीला देखने की ठान ली। वह चुपके से निधिवन में छुपकर बैठ गया, मगर सुबह जब मंदिर के पट खुले तो वह बेहोश पड़ा मिला। उसे जब होश आया तो लोगों ने देखा कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। इससे पहले यहाँ कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने की भी बातें बताई जाती हैं। तुलसी मेहंदी जैसे पवित्र पेड़ हैं पूरे निधिवन में। निधिवन एक वन जैसा ही है, जिसमें तुलसी और मेहंदी के पेड़ ज़्यादा हैं। ये सामान्य तुलसी के पौधों से एकदम अलग हैं, आकार में बड़े हैं और साथ ही इन पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर आती हैं। इन पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर अपना रुख मोड़ लेती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तुलसी के पेड़ जोड़ों में हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रात में रास होता है तो ये सभी पेड़ ही गोप गोपियों के रूप में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ लगे वृक्षों की डालें ऊपर की तरफ बढ़ने की बजाय जमीन की ओर अपना रुख मोड़ लेती हैं। लोटे का पानी खाली और पान खाया हुआ मिलता है। जैसा कि बताया जा चुका है कि हर शाम को पुजारी राधा कृष्ण के बैठने के लिए सेज सजाते हैं और भोग रख जाते हैं। उस रात के बाद सुबह 5 बजे जब रंग महल के पट खुलते हैं तो सेज अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली और पान खाया हुआ मिलता है। इसी के अंदर रास रचाते हैं कान्हा। ऐसे में किंवदंतियां हैं कि रात के समय जब कान्हा यहाँ आते हैं तो राधा जी रंग महल में श्रृंगार करती हैं, जबकि कान्हा चंदन के पलंग पर आराम करते हैं। फिर गोप गोपियों के संग दोनों रंग महल के पास बने रास मंडल में रास रचाते हैं। तो मित्रों, निधिवन से जुड़ा ये रहस्य आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।